नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टेंडर माफिया ऋषुश्री से जुड़ा एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरशाही के गलियारों में ऋषुश्री की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। चर्चा के अनुसार इतने दिनों से फ्री छोड़े गए ऋषुश्री को एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर गिरफ्तार करवाया गया है। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार ईडी ने 1 जून को अपने सामने हाजिर होने के लिए ऋषुश्री को समन जारी किया था और ठीक उसके पहले उसके एक खास आईएएस दोस्त ने उसे गिरफ्तार करवा दिया ताकि वो ईडी के पूछताछ के लिए हाजिर ना हो सके। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, ऋषुश्री की गिरफ्तारी के पीछे ये बड़ा खेला हुआ है। अब देखा, रिशु श्री का मामला तो बहुत पुराना है, नया तो है नहीं। जी। लेकिन आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। और अब जब ईडी के सामने उसको पेश होना था, ईडी ने समन जारी किया था कि 1 जून को सामने हाजिर हुई है। जी। और ईडी उससे पूछताछ करने वाली थी, तो बड़ा खुलासा हो सकता था, कई जी। बड़े लोगों का नाम वो बता सकता था। जी। तो ठीक उसके पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है, बहुत ड्रामेटिक अंदाज, मतलब गिरफ्तार किसी ने किया नहीं है, वो खुद गिरफ्तार हुआ है। ईडी के पास ना जाने। ईडी से उसको बचाने के लिए, जी। पूछताछ से बचाने के लिए उसको गिरफ्तार करवाया गया है। जी। और नौकरशाही के गलियारे में जो चर्चा है जी। कि इसमें लगभग 1 दर्जन आईएएस अधिकारी फंस रहे हैं जी। और 2-3 मंत्री के भी संबंध उजागर हुए हैं। जी। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो नौकरशाही के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है उन मंत्रियों की भी और उन आईएएस अधिकारियों की भी, जी। जिनके साथ ऋषि के संबंध हैं। जी। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो उनका नाम तभी लिया जा सकेगा जब जांच एजेंसियां उनके नाम का खुलासा करें। जी। तो आप देख ही रही हैं कि एक के बाद एक नए-नए नाम सामने आ रहे हैं। जी, सर, लेकिन आखिर कब तक ऋषुश्री ईडी से बच पाएगा? अब रिसु श्री ईडी से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा, लेकिन कुछ दिन भी अगर पूछताछ चल जाती है, तो मैनेज करने का समय मिल ही जाएगा। तो जी। मरता क्या ना करता। जिन आईएएस अधिकारियों को लग रहा होगा कि रिसु श्री के ईडी के सामने जाने से उनकी गर्दन फँस सकती है, जी। वो तो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो दूर रहे। जी, ईडी ईडी के से। हाँ, तो ईडी से जितना दिन दूर रहेगा उस समय में वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हैं? कुछ रास्ता निकालेंगे। जी। और रास्ता नहीं भी निकला तो कुछ दिन तो गिरफ्तारी और कार्रवाई टलेगी, जी। क्योंकि सम्राट चौधरी तो आर-पार के मूड में है। जी। आप नहीं देख रहे हैं कि लग रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुले जंग का ऐलान कर दिया है। जी। जिस तरह से 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, छोटी बात थोड़े है। बिल्कुल। अब भाई आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगते रहते हैं, जी। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तब होती है जब जाँच पूरी हो जाए। क्योंकि भाई आईएएस अधिकारी है, कोई चपरासी और क्लर्क थोड़े है कि आप जब मन करेगा सस्पेंड कर दीजिएगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित करके तो संकेत दे दिया है कि थोड़ी भी बेईमानी, थोड़ी भी बदनामी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जी। मतलब परसेप्शन को लेकर बहुत सतर्क हैं सम्राट चौधरी। जी। होता है ना एक नैरेटिव परसेप्शन, राजनीति क्या है? परसेप्शन का खेल है। जी। राजनीति में ये परसेप्शन बन जाए कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जी। तो वो बहुत काम आता है राजनीति में। तो परसेप्शन तो का ही खेल है राजनीति। जी। सम्राट चौधरी उसको बखूबी समझते हैं। वो प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं है। उन्होंने 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया है। एक केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं है। जी। प्रतीकात्मक कार्रवाई होती है जब छोटे-मोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन उन 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित करके ये मंसूबा क्लियर कर दिया है कि किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जी। वो कितना भी बड़ा आईएएस अधिकारी हो, वो बचने वाला नहीं है। सर, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऋषुश्री को क्या सरकार बचा रही है या कोई अधिकारी? अब देखिए सरकार कैसे बचाएगी? सम्राट चौधरी की सरकार है, वो तो एक्शन में है। जी। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने थे तभी से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। जी। नहीं देख रही हैं रोज 100 करोड़ का इंजीनियर पकड़ा रहा है तो अधिकारी पकड़ा रहा है, जी। लगातार एसयूवी की कार्रवाई चल रही है। जी। तो एक्शन में सरकार तो है, जी। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिन्होंने अपना एक बड़ा तंत्र बना लिया था लूट का, ठेकेदारों से मिल करके, हैं? वो मतलब कम इंजीनियर से मिलकर। हाँ, अभियंताओं से मिल करके, निजी कंपनियों से मिल करके, उनका तो कॉकस है ना बहुत बड़ा। जी। आईएएस ही तो सरकार चलाते हैं। जी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी गर्दन बची रहे। जी। और वो गर्दन तभी तक बची रहेगी जब तक ऋषु श्री बचा रहेगा। जी। तो ऋषु श्री ऐसा ठेकेदार है, सोचिए कि एक लड़का 38 साल का 250 करोड़ का मालिक है। जी।
वो तो अंदाजा लगाया जा रहा, हो सकता है हजारों करोड़ का हो गया हो। विदेश में हर महीने जाता है, विदेश यात्रा करता है। 2 महीने में 13 बार। और ईडी की रिपोर्ट के अनुसार आईएएस अधिकारियों की संपत्ति को वहां खपाने जाता है। जी। तो कई देशों में उसने आईएएस अधिकारियों के लिए प्रॉपर्टी बनाई है। जी। मैंने काम लिया, काम के बदले उसने विदेशों प्रॉपर्टी। में प्रॉपर्टी उनके नाम कर दिया। जी। तो बेनामी प्रॉपर्टी होगी, आईएएस अपने नाम पर तो लिया नहीं होगा, इतने समझदार और चालाक हैं ये लोग। जी। लेकिन किसी के नाम पर तो लिया होगा। तो जांच जब गहराई से होगी तो परत दर परत खुलेगी, कोई बच थोड़े पाएगा। अब सम्राट आगे यही करने वाला सम्राट चौधरी तो पहले ही से उनका तेवर बहुत अलग है। है। जी। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करने के, समझौता करने के मूड में कभी दिखाई दिए ही नहीं, जी। शुरू से लेकर अब तक। और सम्राट चौधरी मंत्री तो लालू जी के राज में भी रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी डिप्टी सीएम रहे हैं, जी। लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा ना। जी। तो उन्होंने अपने दामन को बचा के रखा है। जी। मतलब ईमानदारी के रूप में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार से कम पाक साफ उनका दामन नहीं है। जी। ईमानदार बेईमानी का कोई आरोप नहीं है। और वो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। जी। देखिए होता क्या है कि कभी-कभी ईमानदार नेता की ईमानदारी की जो होती है, वो भ्रष्ट अधिकारियों की छतरी बन जाती है। जी। अगर नेता मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो उसके आसपास के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कोई मोर्चा नहीं खुलता है जी। कि भाई नेता बदनाम हो जाएगा, वो तो ईमानदार है। जी। तो उसकी ईमानदारी सुरक्षा छतरी बन जाती है बेईमानों की। नीतीश कुमार तो ईमानदार ही थे, जी। लेकिन उनके इर्द-गिर्द कुछ आईएएस अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगे हैं। तो सम्राट इसको लेकर सतर्क हैं कि कहीं उनकी ईमानदारी भ्रष्ट नौकरशाहों की छतरी न बने, सुरक्षा छतरी न बने। जी। और 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्होंने साफ संकेत दे दिया है। जी। तो अब जो गिरफ्तारी हुई है ऋषुश्री की, वो ईडी से बचाने के लिए, ईडी से दूर रखने के लिए हुई है। जी। मतलब कोई तीर नहीं मार लिया गया है, जी। उसको जानबूझ करके गिरफ्तार करवाया गया है, सोची समझी साजिश के तहत। रणनीति के तहत। जी। तो अब देखिए कितना कामयाब होती है रणनीति, और इस रणनीति से ईडी से कितने दिनों तक ऋषुश्री दूर रह पाता है जी। और राज खुलने में समय लगता है। तो सुना आपने, तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ऋषुश्री की गिरफ्तारी के बाद जब वे ईडी से मिलेंगे और क्या कुछ खुलासे करेंगे, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि कई मंत्रियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।